वेलकम बैक नाज़रीन। तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। तो इस आगाज़ से में शार असलीपुर, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। यह सदिक सैनिस अजकिस मेहमानस पे। तो बिलखसूस ये कशुर कुन ति जाए यस्तन तम सज तम तम सह टैलेंट तो तम सह हुनर तम किन सह बड़ ब्योन तो बेदून नजर सह पे कुन ति जाए रूज। तो आज तुथु कशुर इस टैलेंटेड हमजहत शख्सियत। तम सन मेहमान, तम आज साल अनमत रमेश पंडिता जी, यम फिल्म मेकर, यम प्रोड्यूसर डायरेक्टर, यम स्क्रिप्ट राइटर, यम पोएट तो यम एंकर तमन फेसेट्स जहत बे क्या तम वन सह पाने। रमेश जी आदाब अर्ज तुम इस्तकबाल मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग आवर शो। बड़ मज़ लगान तह सी वन, हालांकि गोडनुक मुलाकात मगर बासान कि जन वोत वारिया काला तह सत बिहित ये सो फ्रेंडली वाइब यहां। हालांकि तुम जिठ मगर बासान दोस्ती ही खबर। यह क्या अत क्या वजह? एक चिराग की तो यही खासियत होती है, जहाँ जाए रोशनी फैलाए, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, सबके साथ घुल मिल सबसे के साथ घुल मिल हो जाए। अच्छा रमेश जी, इस गुड मॉर्निंग JNK फॉर्मेट तुम रात वन फॉर्मेट क्या मे वो कहीं फॉर्मेट, यह कॉन्वर्सेशन अकिस ड्राइंग रूमस मज बिहित तो सखल कथा बाथा करो आज। तो अत कथ बात मज सारे खुद मानतो तुम मर मुन दौर अकिस इंसानस सह गो लॉकचार। यह वन फयाज दिलबर साहब सह शार दपान बे सोई बोनिया सुई शुहला गो सुई लॉकचार, बे शानन पे मालिस खसो गो चार। तो ये लॉकचार ये इंसान अत पे रिफ्लेक्ट करान, ये रिविजिट करान, अत क्या क्या कम कम मेमोरीज बद नीरान, अत कम कम चीज नई नीरान, क्या तुम वनकन रिकॉल हेकान करित तुंदिस लेखा। मे पता तुम गो इमोशनल मगर थोड़ा सॉरी मे थोड़ा सोर थ्रोट बस तो यही वना कि यम सातन इंसान लॉकचार समझ गसान जी नॉस्टैल्जिक, इट इज नॉस्टैल्जिक। क्या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, खासकर जिस परिस्थितियों में आगे जो हमारी लाइफ गुजरी है। यस लॉकचार वन बी बहुस हजरत सोपोर, आई कॉल इट हजरत बिकॉज अत रहीम साहब सोपोरी पता है आद साहब, सो इसको हजरत के नाम से बुलाते थे पहले, जो मेरे पापा ने मुझे बताया। दैट्स व्हाई आई लव टू कॉल इट हजरत। तम पत सोपोरसी मज होत में जन्म। आई थिंक आई कैन कन्वर्स इन बोथ ना। हाँ बिल्कुल। सोपोरसी होत में जन्म, सोपोर में ही पढ़ाई हुई, इनिशियल पढ़ाई जो प्राइमरी पढ़ाई हुई है। और मेरे पापा वहाँ पे ही वॉज ने पोस्ट जो बिल्कुल सोपोर में जो चवनिया कमेटी होती है उनके सेक्रेटरी वॉज लुकिंग आफ्टर ऑल दैट। देन उन दिनों एक एग्रीकल्चर का बूम शुरू हो गया था एग्रीकल्चर करने के लिए। तो देन आफ्टर डूइंग माई +1 या तब सातन इस वन PUC and TDC, तो आई वेंट फॉर एग्रीकल्चर टू सहारनपुर। तो आई डिड देयर एग्रीकल्चर, बट चला वना जिंदगी कुछ ऐसी वो होती है कि एग्रीकल्चर करने के बाद ये तो मेरे मतलब जॉब यहाँ ज्वाइन कर, या तो प्रॉब्लम आओ तो ज्वाइन करो, बट तकदीर ने कुछ और लिखा हुआ था हमारी किस्मत में। आई ज्वाइंड ए फार्मा लाइन, entirely different, agriculture, pharma. So I worked here in pharma line. GlaxoSmithKline is a company. Almost 35 years. Okay. बचपन में when I was just 14-15 years old, फिल्मों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता था, जो आज भी है इनफैक्ट। मजाक में ये भी कहता हूँ, कभी कभी शीशे के सामने बाथरूम से निकलते नहीं थे। अच्छा। शीशे के सामने कोई ना कुछ एक्ट किया कर रहे थे। एंड बिलीव मी, हम बचपन में हम बहुत छोटे थे, आई थिंक 4th-5th में पढ़ते, ऐसे करान गरस में जो साइड में आंगन में ड्रामाज करान, रोल प्ले करान, आने इस लेखा वो कीड़ा बहुत था। अच्छा। सोपोर में हमारे एक रशीद परवीन साहब अच्छे राइटर है, आपके यहाँ गुड मॉर्निंग JNK में भी आए हैं जी। तो उन्होंने एक ड्रामेटिक क्लब शुरू किया था, सूया ड्रामेटिक क्लब। सूया उनके बड़े भैया, सूया इज बेसिकली सोपोर का पहले नाम सूयापुर था, इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। अच्छा। तो 15 साल का बच्चा एक चला गया जी, मैं जो एक्टर बनना चाहता हूँ, इस ऊपर से नीचे तक देख रहा, कह रहा क्या करोगे? मैं कहा एक्टिंग करूंगा जो आप बोलोगे। एंड उन्होंने मुझे सचमुच सिखाया। आई कॉल्ड हिम माय गुरु, रशीद परवीन साहब नाम है उनका। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्टेज किया। मैं 15 साल का बच्चा था, मुझे 35 साल का एक रोल दे दिया था एक बार। एंड देन इन वन ड्रामा ही मेड मी हीरोइन ऑफ दैट ड्रामा आल्सो, फीमेल कैरेक्टर।
तो देन जैसे मैंने आपको बताया बाहर चले गए, फिर ये कीड़ा फिर उभर के आया 2018 में। अच्छा, बिकॉज आई राइट माई सेल्फ, तो मैंने एक ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मैंने कुछ ऐसा देखा था कि जो हमारे मुआशरे में है, उसी को मैं हमेशा लिखता हूँ, उसी की अक्कासी करते हैं। तो उसी में एक इस तरह हुआ था कि जो ऐसे आजकल बच्चे स्टडी के लिए बाहर जाते हैं या क्या नाम है रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, तो माँ बाप की क्या हालत गुजरती है। बिल्कुल। बुड्ढा करमरख वाज दैट, बुड्ढा करमरख, बुढ़ा कार मरा कशिर पोइट। कशिर पढ़, आई लव टू राइट इन कश्मीरी बिकॉज अपने आप को एक्सप्रेस जब साथ इंसान शका करे यह पन्ने माज से ही मजे कर। सो वो काफी सुकरिया में गॉड मोनोलॉग। उसके बाद किसी ने सुन लिया, उसने मेरी आवाज पहचान ली, एक आवाज जो मैंने मेल करके थी, बाकी तो डिफरेंट आवाजें थी। देन ही सेड विल मेक इट ए फिल्म, वी मेड इट ए फिल्म, मतलब शॉर्ट फिल्म, एंड इट वाज लाइक्ड बाय ऑल अक्रॉस। ये कि सिर्फ कश्मीरी बट या कश्मीरी मुसलमान, इवन पंजाबी जो सबटाइटल्स पढ़ के दे लव्ड द फिल्म। फिर शुरुआत होगी। अच्छा, अगर हम आपके बचपन की तरफ वापस से जाएंगे, हमें बताइए बचपन में जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो घर वालों का क्या कहना था? क्या उन्होंने सपोर्ट किया था? आपने कहा डिसीजन, इट वाज नॉट अ डिसीजन, इट वाज इंस्टेंट। जी, नाउ आई विल टेल यू द लवली थिंग दैट यू सेड। उस टाइम इट वाज एज अ टैबू। माय फादर वाज अ हाईली रिस्पेक्टेबल पर्सन, ताकि सोपोरस में उसका भी जाते में इस तरह और उसने भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई पर ये उस बसा दरबदरी दिमाग बच्चस पुश करान गसो या प्रोग्राम को करिकुलर एक्टिविटीज ताकि उस तम साथ हां आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, आई यूज्ड टू डू दिस, मतलब मगर इन साथ मुझे याद है फिर जैसे मैंने आपका योर नेम इज अमार एंड मजार, उसका एक ड्रामा था, ही गेव मी रोल इन दैट एंड एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड दैट रोल। बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ा तो बोस पासा बुशुस बनिया से अमिताभ बच्चन। तो घर आया तो आई रिमेंबर माय फादर स्टाइल एंड दैट। तो जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मैं बड़ा खुश था। माय फादर लाइक दिस, ही सेड मंद छोतस। ओके, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। मेरा जो वो था ना वो फुल हो गया। दैट वाज, वो इतना ही मैं कह सकता हूँ, दैट वाज मतलब पेरेंट्स, माय फादर वाज हिमसेल्फ वंस स्टेज आर्टिस्ट। चकरान जैसे यहाँ ये चकरा रामायण क्या उसका करते हैं, वहाँ पे भी ये जन्माष्टमी तो करा, बट इसका उस तरह वहाँ पे नहीं अच्छा माना जाता। बेका करियर चॉइस है क्या नहीं मुंतखब करित क्या शौकन है क्या करियर, ये इट वाज अ शौक। इवन जो भी कोई इस लाइन में गया वो भाग के गया ना। आज तो पेरेंट्स पुश कर रहे हैं, उसने भाग के गया। बेबसा ये कहानी हर कंस खानदान कानत कान चोल गारियो का चीज अहमद कि मैं भाग के जाता। अच्छा मे वन तो युस तय लॉकचारुक जिक्र करू न अत मज यम अवामी रवाबित पन्न दोस्तन सत मुसलमान बायन सत बाकी कम्युनिटी सत ताल्लुकात क्युथ माहौल उस तम साथ ब्लीम या मार साहब के ये बासान यह मुसलमान बट या तफरीक मेजॉरिटी ऑफ दोस्ती हमारी दूसरे रिलीजन्स के साथ। अच्छा, मैं इन क्लासेस में फ्रेंड्स तम मुस्लिम सारी आज भी उनके साथ कांटेक्ट में। क्या बात। तो ये लगता ही नहीं था। मैंने जो तो ड्रामाटिक क्लब रशीद परवीन साहब इसमें थे। इनफैक्ट कुछ दिन पहले somebody saw my that video जो आपने भी देखा एंड गेव बैक कॉल खबर कहता हूँ उन्होंने चलना, बट आई हैव रिकॉर्डिंग ऑफ दैट। बिलीव मी यार, मैं उसको सुन नहीं पाता हूँ। ही क्राइड लाइक ए चाइल्ड। उसने मेरे साथ कब ड्रामा किया हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 75-76। अच्छा, सो वो दोस्त तो वहाँ पे ये नहीं था, वहाँ तो हमारे बचपन आसान बिल्कुल प्योर, तथ मशन आसान खुराफात इन चीज़ें। एंड उस टाइम का कश्मीर वाज रिशवेर या थे सुना। अभी भी उनके साथ वो रिलेशनशिप अभी भी है, अभी भी, थैंक्स टू फेसबुक, थैंक्स टू सोशल मीडिया खासकर उसने हमें अपने इन यार दोस्तों से दोबारा मिलाया। आई हैव रिटन अ स्टोरी अबाउट माय फ्रेंड, अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर नाउ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा वही है, उसमें वो भी एक स्टोरी बनाई, बड़ी इमोशनल स्टोरी है। वक्त तो नहीं है, वक्त तो नहीं है, ये मतलब अपने एक दोस्त के बारे में ही बनाई है। व्हेन वी अगेन मेट बट वक्त ही होते हैं। अच्छा, दैट्स वक्त तो नहीं है। खैर वनकन वन ओड घंटे खंड वक्त इसलिए तुम सारी मेमोरीज तो बे तुंद तजुर्बे पे तुम ये फिल्म लाइन मज आयु पे लोगू तुम लेखुन, पे लोगू तुम प्रोड्यूस कर, पे लगे तुम फिल्म बनाने, सह तजुर्बे क्युथ रू तथ मुतलिक करो कत। मगर वनकन रुको नाज़रीन मोहतरम एक वक्फ बापत। ये बड़ सखल कथा बाथा रमेश पंडित जी सत रोज जारी। तुम वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के।
आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है जनाब रोमेश पंडिता साहब, जो कि हैं एक्टर एज वेल एज फिल्म मेकर। सर, मैं ये सोच रही थी कि बहुत सारे जो कश्मीरी बाहर सेटल हो जाते हैं ना, वो ख़ास तौर पर कश्मीरी ज़बान को लेकर बहुत काम करते हैं इसको प्रिजर्व करने में। इनफैक्ट आपने भी कश्मीरी लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो एक ऐसे माहौल में रहना जहाँ पे बहुत कम लोग कश्मीरी को समझते हैं या बोल पाते हैं, कैसा फील करते हैं आप वहाँ पे रह के? कितना मिस करते हैं आप ख़ास तौर पर कश्मीरी कल्चर को, यहाँ के जो लैंग्वेज है या लोग आपके फ्रेंड्स वगैरह? क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हो, खासकर अपनी माँ से, तो आप बहुत याद करते हो उस चीज़ को, आप उसको कहीं ना कहीं जिंदा रखना चाहते हो। यू सून कल्चर शो, हमारे रिचुअल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बोट बार दोष हेरत, बिल्कुल आज भी हम उसको वैसे ही मनाते हैं। इवन यू विल नॉट बिलीव, जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े स्थान तम तत बने लोग तत बने अपनी आस्था, जिसको मैं बोलूँगा, अपनी आस्थाएं वहाँ भी बनाई। सेम उस मेरे साथ थी, मैं तड़सता था किसी के साथ कश्मीरी में बात करूँ यार, विल बिलीव मी, जैसे ये ईमान शॉल कन्नी वंदस कभी उसमें रिटर्न जबर से वाल नून चाय चमो अच्छी शीत चाय बना था, वाल शीत चाय चमो गए, सो दैट आई शुड कन्वर्स विद देम। माय वाइफ शी इज अ कश्मीरी, बट शी वाज बोर्न आउटसाइड ऑफ, मतलब इंडिया से बाहर ही पैदा हुई थी, फिर इंडिया से मतलब इधर उधर की रही थी, तो तम से थोड़ा कशीर जबान जात तगान की, बट शी आल्सो लर्न नाउ बिकॉज बो यसान यम सा इस पानी कथ करो तेली हेकन तो बच्चों को आती है कश्मीरी? Unfortunately, my son is not able to speak that much. मगर असल गो वहीं तब से ज़नान पे मुझ तब से असल बोला. But my daughter, she surprised me many times. Can speak, मतलब she understands, but can't speak that fluently. But she understands and sometimes tries. जो है खुश हो जाती है आज के एज में भी कि मैंने ये सीख लिया. बिल्कुल. यसान की मतलब ये चीज़ें इवन ये हर कोई माँ बाप जो मेरी तरफ बाहर आवा सुश यसान पनिस. बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ मैं कहना हूँगा ज़रूर, ये कशीर मज वुच में जो हमारे बच्चे हैं आज भी, दे डोंट लाइक टू स्पीक कश्मीरी. तम इंसल्ट आप फील कर, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं कुछ जाए बच्चे समखान जो मतलब मैं उनको वन क्या कशीर तगान तम हिंदी पर जवाब दिवान. मैंने कहा हिंदी भी प्रॉपरली नहीं बोल पाते हो यार, कम से कम कशीर तो करो यार. हिंदी पाने ही पाते, उर्दू हिंदी बोलना, अंग्रेजी बोलना अपनी संगिस टाइम वन यह बोलान ज़्यादा अंग्रेजी. अस तम साथ नहीं कि ऐसे कोशिश करान अंग्रेजी सीखने के लिए, उसके लिए गए. बट आजकल के यहाँ भी बच्चे, इट्स नॉट दिस टाइम ओनली, आफ्टर अवर माइग्रेशन ये तम साथ खास कर वो माँ बाप हिंदी करो इससे हिंदी करो, माँ बाप उसको बोलते थे. बेचना रमेश जी में बासान कल्चर जिंदा थवनुक सारी खुद जो उसका लिबादा है ना, इट्स लैंग्वेज. जब ये लैंग्वेज जिंदा रही, वक्त ये स्कूल में ठाक कर इन कशर पे कत कर, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मगर पत गो क्या वक्त कि कशर कोर इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट. गई वारी मेहनत अत पे वस तहरीक. वाइल वह सब्जेक्ट को एज इंट्रोड्यूस, तो वन पेरेंटन पे कि तम कूत कर एनकरेज कि कशर बे कूत समझन तम, अत गई ना अंडरस्टैंडिंग असली आसन कि पन लैंग्वेज पन रूट्स यह कूत मायने थवान. मे बासान बच्चे एम्पावर करनुक बेहतरीन जरिए तमिस वन कि चैन लैंग्वेज चैन कल्चर अत यम गुनमात वथमत, यम पोइट वथमत, तमो यम कारनाम कर्मत, तेली कर सह एम्पावर्ड फील, तेली कर सह पगह अत रगबत इमोशनली तमिस यूत वन कशर पन, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट. अगर आप पंजाब में जाओगे वहाँ बच्चा पंजाबी नहीं बोलता. अगर आप तुम गो मद्रास मज तम हिंदी बोलान, तम पन लैंग्वेज तमिल और साउथ के किसी भी जगह नहीं, दे फील प्राउड. नहीं आप देखिए ना, पंजाबी को इतना इन्होंने ग्लोरीफाई किया कि हमें भी अच्छा लगता है ना, लेकिन कशीर जबान सो प्रोजेक्शन कर पान एक्सेप्ट सही पान बह कर एक्सेप्ट तेल हेक बह दैट्स इंपॉर्टेंट. अच्छा, तुम रूदिव वारियस अरसस तान मान तो जॉब करान अकिस प्राइवेट कंपनी मज, यह कॉर्पोरेट कल्चर अलग आसान. अत जॉबस मज तुंद आर्टिस्ट पार्ट उस, अत क्या तुम करान, मतलब इसको कैसे, मतलब अमिस खेन जरूरत, खुराक जरूरत, सह कित कन मिलान? मेरे अगर दोस्त कुछ देख रहे होंगे, दैट्स व्हाई जो ग्लेक्सो में थे मेरे साथ, वो हंस रहे होंगे इस बात के लिए. बिकॉज जब हमारी कोई मीटिंग होती है ना, सीरियस मीटिंग होती है, जी संजीदा मीटिंग, बोस्ता की कीमत की लेखा. अच्छा.
और मुझे बोला तो मैं अजोन यार आप तो हमारे जो है क्या सुना राज्य शायर हूँ। अच्छा। तो वहाँ भी कुछ ना कुछ मैं लिखता ही था। इवन आई रिमेंबर वो इंट्रोड्यूस वन प्रोडक्ट एंड देन दैट तो साफ दिमाग में आई स्टार्टेड राइटिंग दैट एंड व्हेन वी हैड ए पार्टी आफ्टर दैट प्रोडक्ट लॉन्च तो वन ऑफ माई टॉप मैनेजर्स मतलब जो वाज ही CEO ऑफ द कंपनी ही सेड यार मैं देख रहा था आपने कुछ लिखा बिकॉज आई राइट उर्दू तो मुझे तेज तेज लिखा सोच पूछा इस लिखा इत कहीं एम क्या लिखूँ मैंने निकाल दिया पर्ची जेब में से एंड ही लव्ड सो मच दैट ही सेड आज के बाद हर मीटिंग में आप लिखोगे। वाह। सो आई हैड केप्ट इट ऑलवेज अलाइव। ओके। मैं हमेशा इसको जिंदा रखता था। जी अच्छा वुचान कि ज़्यादातर यम येतिक लूक छ ना तिम छ बॉलीवुडस वारिया ज़्यादा फॉलो करान खास तौर पर यम नौजवान छ तो बहुत जल्द आपकी जो बॉलीवुड मूवी है वो भी रिलीज होने जा रही है जिसमें आपने अच्छा सा रोल प्ले किया है हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और कौन कौन से आर्टिस्ट आपके अलावा उसमें काम कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि हमारे पंजाब में इस टाइम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पंजाब इंडस्ट्री और वहाँ पे इनफैक्ट आफ्टर कोविड लॉट ऑफ बॉलीवुड मेकर्स केम एंड दे स्टार्टेड मेकिंग। बिल्कुल। देयर इज वन जेंटलमैन जो कनाडा में बैठते हैं बट डॉक्टर बुलर इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर तो वो पंजाबी फिल्म्स में करते हैं तो ही क्रिएटेड फिल्म जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कुछ स्टार्स पंजाब के बड़े बड़े स्टार्स ले लिए जी जिसमें सतवंत कौर मैडम भी है। अगर आप मेरे उसमें जाएंगे कभी सोशल मीडिया में तो उनको मैंने कश्मीरी ड्रेस भी पहनाया था उस टाइम वहाँ पे। अच्छा। जब बाद में होते हैं ना आफ्टर शूटिंग एंजॉय करते देयर इज मिस्टर बिल्ला अमृतपाल सिंह बिल्ला इस कैरेक्टर वाइंट है जो वहाँ पे इसने और दीपेंद्र सिंह संधू काफ़ी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई है बॉलीवुड में उनके साथ मैंने काम किया था एंड आई हैड ए रोल उसमें मेन 4 कैरेक्टर्स थे माँ बाप दोनों साइड के आई हैड बिकॉज ऑफ दिस आई हैड गॉट ए गोयन रोल गोवा का एक कैरेक्टर था इट वाज अ ह्यूज रोल that got a little bit delayed because of some जो होती है post productions की but that will be very soon released इंशाल्लाह। so that's called as जोरावर की जैकलिन। जोरावर की जैकलिन। जैकलिन is a hero and जोरावर से। रमेश जी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जिस तक फिल्म बनायमस छ या यमन प्रोजेक्टन पर तक काम करमस छ कम छ यादगार प्रोजेक्ट यूजर लोग ते थोड़ा रिमेंबर कर। जैसे मैंने आपको जिक्र किया जो शुरुआत कैसे हुई थी हमारी उस बुड्ढा करमरक कैसे बनी थी सो उस तेम्पत उसके ही 2-3 और पार्ट्स हमने एक्सटेंड किए। ओके। इना पत पछतेयु इट वाज अगेन रिलेटेड टू दोस सोसाइटी में जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर कई लोगों ने बोला यार आप तो सिर्फ रुलाते ही हो खा बिकॉज आई मतलब उसमें एक्ट भी किया था मैंने तो फिर उन्हीं दिनों जो आजकल शुगसान खासकर कश्मीरी में यहाँ भी होगा डेफिनेटली जब सा खानदर्शना छाना पचवना ने तसु थोद खानदाना को सोचो थोद खानदान जबकि हमारी जो मैरिज आजकल होती है काफ़ी ज़्यादा इंटरकास्ट शुरू हो चुकी है जी तो उसी सिलसिले में पहले आई रोट वन स्क्रिप्ट थोद खानदान के नाम से। अच्छा। तो एक सूत्रधार मैंने काम किया पंडित जी उस टेक्निशियन तेवाज भूषण टेकने अलावा तो वो मैंने उसको लिखा कीपिंग इन दैट माइंड उसमें तो वो भी काफ़ी अच्छा लाइक किया गया था। उसके बाद हमारे जो यहाँ पे त्रासदी हुई थी इसके बारे में 19 जनवरी का एक उसका लिखा था आई वांटेड टू गिव मतलब एक जिसने हमारी फैमिली को उसमें सेव किया था उनको मैं एक श्रद्धांजलि देना तो वो मुस्लिम कैरेक्टर मैंने खुद किया था उसमें अब्दुस्तार का रोल। इसी तरह के कई प्रोजेक्ट्स देन आई जब सीख गया तो मैंने एक चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी वहाँ पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा था एक उनके पास एक दिन कुछ शूट करने के लिए गया था तो दे गॉट होल्ड ऑफ मी एंड आई बिकेम वन ऑफ द डायरेक्टर्स देयर एंड देन पार्टनर बन गया देन वी स्टार्टेड फिल्म प्रोडक्शन बनाना शुरू किया देन वी हैड सम पंजाबी चैनल्स के साथ कांटेक्ट होने लगा उनके लिए हम फिल्म्स बना के देते थे जी। तो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस प्रोडक्शन देन आई मेड माय ओन प्रोडक्शन हाउस पहले गोल्डन चिनार वेंचर्स के नाम से देन सन ऑफ साईं प्रोडक्शंस आई एम ए डिवोटी ऑफ सत्य साईं बाबा तो सन ऑफ साईं मेरे को ज़्यादा बोलते तो सन ऑफ साईं प्रोडक्शन जो मैंने इम्पा इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराई है उसके तहत मैंने पहली फिल्म जो बनाई थी दैट वाज अगेन शॉर्ट फिल्म बट आउटडोर में काफ़ी शूटिंग की थी उसकी शीज नेंदर दैट वाज वो एक मैं उस में फिल्म बना उस काम वो तो मैं सोचो चारों तरफ कहीं ना कहीं देख के मैं टच होता हूँ बेशक टाइटल तरह डीप रूटेड इन कश्मीर तब उस वीडियो पूछा में एक बुजुर्ग आदमी जिसको डेमेंशिया था कश्मीरी पंडित वो सोच चला घर कोची का मिची कार का मतलब कश्मीर से मैं कार का सो उसको याद उतना ही था
अदरवाइज डेमेंशिया में उसको कुछ याद नहीं था। भूल जाते हैं सब, डेमेंशिया में एक चीज याद मगर जरूर घर रहती है, उसी बचपन से याद रहता है। हाँ। ऐसे ही वो एक दिन भाग गया, तो फिर इसको 2 मुस्लिम ट्रक ड्राइवर्स ने देखा, तिमो रोड सुपात तिमो तुझ रील तिमिस ये कच सोचो, इट टच्ड मी, आई मेड दैट चीज ने अंदर। जी आई प्लेड माई सेल्फ दैट कैरेक्टर, मोहनलाल जो उसमें कैरेक्टर रहा था, एंड इट वॉज लव्ड एंड लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। इवन आई हैव द गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर बशीर दादा, द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड दैट फिल्म, एंड कुछ अवार्ड्स में मतलब फेस्टिवल्स में गई, अच्छा लाइक हुआ, तो इट गेव मी अ लिटिल बिट एक Further बूस्ट push. होता है। फिर मैंने फिर एक बार सोचा यार ये चीज़ त्रासदी गमत, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मतलब मेरे एक बचपन का दोस्त कहीं खो गया, जैसे हुआ है यहीं पे 10,000 लोग खो चुके हैं। खुर्शीद उनका नाम था, उनके बाप से मिलने गया, उनकी हालत देखे, देन मैं कुछ और आई स्टार्टेड रिसर्चिंग दैट, आई सेड नहीं आई वांट टू मेक फिल्म ऑन दिस। तो वो मेरी जो आगे फिल्म आने वाली है दाग चुकनी, दाग चुकनी, क्या बात, वो उसी पे है। अच्छा वाह। दाग चुकनी में दैट विल बी रिलीज, वो थिएटर्स में रिलीज Okay. करूंगा, वो बिग बजट की है फिल्म। अच्छा, खासकर हम जानना चाहेंगे आर्टिस्ट्स के हवाले से, इसमें कौन कौन से आर्टिस्ट्स हैं? उसमें अयाश आरिफ साहब आप जानते होंगे, क्या आप बात, दूरदर्शन के, बहुत बड़ा नाम। ही इज माय को स्टार। वो उनको डायरेक्शन भी उन्होंने की है उसमें, जी और उसमें साथ में आपके यहाँ पे फेमस एक्टर आपके हैं जावेद खान गोरा साहब, जी, वो भी उसमें बहुत सॉन्ग्स के हवाले से भी थोड़ा अरे वो इन्फॉर्मेशन क्या बात, बशीर दादा जी ने लिखा है। क्या बात, दाग चिकुनी जो टाइटल सॉन्ग है, या एक और बड़ा सॉन्ग, वही जिलानी साहब जी उन्होंने म्यूजिक दिया, उनने उसमें गाने गाए, क्या मतलब इट टच द सोल जो सॉन्ग उसके हैं। बिल्कुल। और कुछ हिंदू मतलब कैरेक्टर्स, एक दूरदर्शन में 2 बार आपके आए हैं, भारत भूषण बोलते हैं उनको, जिनका रेडियो स्टेशन चल रहा है अम्बाला में, इज हिमसेल्फ एक्टर, पंजाबी फिल्म में भी काम करता है। के रैना साहब हमारे एक और एक्टर, वो भी दूरदर्शन से रिलेटेड है, वो कुछ हमारे कैरेक्टर्स हैं जो उसमें हैं। इट इज़ आपके अभी आपने जिक्र किया मरहूम हमारे, जिनका शेर आपने बोला था अभी, फयाज दिलबर साहब, फयाज दिलबर साहब के साथ मिलके उसका हमने स्क्रीन प्ले लिखा था। ओके। फयाज दिलबर साहब, मैं याद कर रहा था कि अभी 2-3 साल पहले हमारे साथ इधर गुड मॉर्निंग में बैठे हाँ, थे, मुझे और देखा उनकी वो program। उनकी शायरी, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस हमने सुने, और पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एक बार हमने न्यूज़ सुनी कि वो इस दुनिया में, वो क्या अहमद बात मुश्ताक है। साहब का शेर है ना कि बला की चमक उसके चेहरे पे थी, मुझे क्या खबर थी कि मर जाएगा। तो ऐसा ही हुआ फयाज दिलबर साहब के साथ। मैं आज भी उनका वो जो उन्होंने वो नॉस्टैल्जिक को पूरी गज़ल ही लिखी थी, बे सोई बूनिया बे सोई शोला बे सोई लाचा। सुपर माइंड, सुपर माइंड। क्या बात, उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स इसमें डाले हैं जो मैंने नहीं डाले थे। आई रिटन द स्क्रिप्ट, आई रिटन एवरीथिंग, इवन आई रिटन द स्क्रीन प्ले आल्सो, बट आई वांटेड अ पॉलिश्ड स्क्रीन प्ले, जो फयाज दिलबर साहब के पास में गया था लेके, उनके साथ काफ़ी बहुत दिनों तक बैठा रहा। तो वो इवन शूटिंग पे भी आए हैं कई जी। बार, शूटिंग पे भी आए हैं वो। अच्छा रमेश जी, एज अ फिल्म मेकर अगर इस तुह पृथो, वनकन ये OTT प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स, कंटेंटुक भरमार है, वारिया लुक वनान हे वन क्या वुचो क्या न वुचो, यह चॉइस करन गछान, इंतखाब करन गछान मुश्किल। युस यह कंटेंटुक हंगामा जार अह मज क्या तुम एज फिल्म मेकर ये तुम कह प्रोजेक्ट कंसीव छो करान, आइडिएट छो करान, एग्जीक्यूट छो करान, क्या तुम मलहूज नजर थवान, क्या तुम मद्दे नजर थवान कि अकिस ऑडियंस सहित वनकन क्या करान कनेक्ट, यूता कंटेंट थ क्या कर तम सहित कनेक्ट? मैंने 2 चीज़ें देखी जो ऑडियंस को मतलब Relate अट्रैक्ट, to इट शुड बी अ वेरी गुड ह्यूमर, ओके, और इट शुड बी अ वेरी डीप इमोशंस, ट्रेजेडी, ट्रेजेडी, एंड ट्रेजेडी शुड बी रिलेटेड टू यू, ओके, जो कभी भी आपके साथ हो सकती है। अच्छा, और अगर तो वुचू कहाँ थे म्यून प्रोजेक्ट वुचू कहाँ थे, जैसे मैंने बोला बुड्ढा कर मरक सुचुन कशिर पंडित से नहीं होता कि ना ना बिल्कुल सुच अक्रॉस, बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं हर घर में। वना दिस लास्ट पर दपान बोसुस परारा नेचू कर में हैप्पी बर्थडे, हाँ। सुचू वना ये मकान कर रख मींस कर मरक तो बिराट चून मकान, बुड्ढा कर मरक, ये हकीकत जिंदगी, कसम छन हकीकत। तो ये चीज़ें मुझे जब भी मैं सोचता हूँ ना, इस एंगल से सोचता हूँ। अब कुछ थोड़ा सा ये कभी कभी ह्यूमर जैसे बनाते हैं, मुझे कुछ ह्यूमर मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, मतलब जो आज जैसे आपने बोला कॉन्टेक्ट। बट एक चीज़ सोचना, चल ठीक है, जिसको ये चीज़ अच्छी लगती है, लेट हिम एंजॉय दैट आल्सो। ह्यूमरस में गस इंटेलेक्ट आसो, Exactly, बेस्ट that's what फॉर्म I'm ऑफ इंटेलेक्ट ह्यूमरस कांच आसान मतलब ना होट कशिर पड़े वना ना बेच ना आजकल वल्गैरिटी ती वना वही ह्यूमर मैं कह रहा हूँ, जी, वही मैं कहना चाहता था। तो बहुत पता वना ये ये पसंद जो सुवुच
To ये each his मुझको own. पसंद आपके टेबल पे काफी सारे खाने, जिसको जो पसंद है खा लो भाई। जी जी बिल्कुल सही। आई डोंट क्रिटिसाइज, फ्रैंकली बता रहा, आई डोंट क्रिटिसाइज ओपनली। अंदर से तो बोलूंगा जरूर। ना बेच ना आर्ट आम जिद्दत आम इनोवेशन सारी पन्ने पन्ने तरीक सोचा वन गो अख स्टैंडर्ड अख फाइन लाइन ति कुन जाय That is यस ना important. क्रॉस कर Actually, social media is not being censored. हाँ Even now, OTT is not being censored, बिल्कुल which is very important. जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जैसे गुड मॉर्निंग JNK में या किसी भी दूरदर्शन के प्रोग्राम में एक चीज़ जो मलहूज़ नज़र रहती है वो ये कि वी डोंट क्रॉस द लाइन। ठीक है, हंसी मजाक भी करें, थोड़ा ह्यूमर भी करें, लेकिन ऑडियंस वुचान तिमन सेंसिबिलिटी Exactly. तथ सेंसिबिलिटी से मैच We कर। should not cross the line, that you have rightly said. और किसी टाइम कोई ऐसी बात कहते हैं ना वॉर क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल इंतशार फैला सकती है। तो दैट शुड बी अवॉइडेड। That's दैट्स व्हाई आई से कि सोशल मीडिया इट शुड बी आल्सो सेंसर्ड, बिल्कुल रेगुलेटेड रेगुलेटेड रादर। जी। बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो क्या आपने कभी कोशिश की है ट्रेन करने की नौजवानों की? मैंने बोला ऐसी ना कोई आपको, मेरे कोशिश? पास चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी जी। था। यहाँ मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ, कश्मीर कश्मीर में के तो अंदर। इंशाल्लाह अगर भगवान ने चाहा, जी भगवान बाबा की मर्जी रही, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस तरह का एक इंस्टीट्यूट खोलूँ। मेरे पास वहाँ कश्मीरी बच्चे भी कहीं आए थे, ओके। क्योंकि मैं खुद कांटेक्ट करता था बच्चों को। जिन साथ में सत रहा हूँ इस पर, अगर आप आना चाहते हो तो मैं खुद कांटेक्ट करता था बच्चों को। उस्मान कॉल का ऐसा हमारे जो स्टाफ को नहीं बोलता था, आई वुड लाइक टू लव टू कन्वर्स विद कश्मीरी। काफ़ी लोग अभी भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे फिल्म में आ जाए। और दूसरा बात आपको बता दूं कि यहाँ पे कश्मीर में इतना टैलेंट है, बिलीव मी। जब मैंने जो फिल्म का जब इस कराया था ना कॉस्टिंग के लिए बोला था, अच्छा जनाब ना धुरंधर एक्टर्स मैंने देखे, धुरंधर एक्टर्स देखे। और वो आहिस्ता आहिस्ता मैं बता रहा हूँ आपको, दिस सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स है, आपका मोबाइल आपका सबसे बड़ा पावर है। बिल्कुल दिस मोबाइल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोबाइल, आई हैव मेड फ्यू फिल्म्स थ्रू दिस मोबाइल विच आई हैव सोल्ड, बिलीव मी, क्योंकि इसी में मेरा सब कुछ है। सो आज बच्चे मेरे से ज़्यादा जो है एक्सपर्ट हो चुके हैं, दे कैन डू वंडर्स इन दैट। दौड़ क्या उसे जरूरत आसा इन शूट जाना, पूना शूट जाना। आई वॉन्टेड टू रन अवे एंड गो टू द पूना शूट, मगर वो तीन मंदशोतस वाली बात होती है बिल्कुल उस टाइम नहीं था। आज आप आज से जराए वाई सीख लीजिए, जी। बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, ये महंगे वाले की बात नहीं करूँ मैं, सस्ते वाले भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम गारंटी देते थे कि अगर आपका मतलब कंप्लीशन आपने कर लिया, आपको सर्टिफिकेट के साथ हम एक फिल्म में आपको रोल भी दे देंगे, क्योंकि ऐसे पंजाबी चैनल्स को हम फिल्म्स देते थे तो उनको एक ज़रूर रोल लिख देते थे। अच्छा यित वनकन वना फिल्म मेकर फिल्म साजी से ताल्लुक थवन वाल लूख तिमन इनवाइट करान कि बे करियो तुई एक्सप्लोर यित कन ब्रोह शूटिंग वूटिंग करने योर यिवान, मगर कुन नत कुन जाय यस पन इंडस्ट्री सो वन ति नेग्लेक्टे गसान। तो बासान कि मुस्तकबिलस मज कह इम्कान युस जन येतिच फिल्म इंडस्ट्री यिम येतिक एक्टर या अथ क्राफ्टस सम ति मुतल्लिकीन तिमन मेल अख नो इम्पटस, तिमन हौसल जरा पस्त गमत कि वह रूद अत मज कहीं। तो बासान कि कह इम्कान कह कोशिश गस कश्मीर नीड्स lot of support from government. ओके क्या इट्स नॉट अ पंजाब इंडस्ट्री। अच्छा यहाँ पे that can survive on its own. अंडरस्टैंड दैट। पंजाब इंडस्ट्री जैसे आपने खुद कहा, हम लोग भी लाइक करते हैं ना उस चीज को, दैट्स वाई उनके गाने लाखों में जो है ना करोड़ों में कमाते हैं। पंजाब इंडस्ट्री में जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं आएगा ना, ये मतलब इतने बड़े, अभी आपने मुनीर साहब को दिखाया, इतने बड़े हमारे सुपर सिंगर्स हैं, इतने अच्छे टॉप क्लास सिंगर्स हैं हमारे, तिमन उस फ्रेटर्निटी को आप देखेंगे, दे आर नॉट गेटिंग दैट मच। आप यार हैंड टू माउथ रह रहे हैं। दूसरा जो आप कह रहे हो इंडस्ट्री बाहर वाले आते हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये लिहाज तो यूँ तो ऐसे दिमो सब्सिडी दे देंगे जी। व्हेन आई केम टू मेक माई फिल्म हियर, आई केम विद अ बजट कि चलो जी हम भी, मेरे को बोला गया जी ये डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स उधर रजिस्टर्ड कराओ, इधर से सब कुछ किया, तो बाद में पता चला कि आपकी फिल्म का मिनिमम बजट इतना होना चाहिए। वो कॉन्स्टेंट्स हैं। आई कैन नॉट, एक रीजनल फिल्म आई कैन नॉट अफोर्ड दैट बजट। मेरा तो बड़ा जो मेरा बजट भाया, आई डोंट नो वेदर आई कैन रिकवर इट नहीं, बट आई डोंट बॉदर, फ्रैंकली बता रहा हूँ। मेरे साथ एक और प्रोड्यूसर साहब है इसके लिए, जो मेरी तरह रखते हैं कि वी शुड मेक अ फिल्म, हो सकता है कि वो एक दोनों दिलों को मिला ले जी। तो इसके अलावा आपने सोशल एक्टिविज्म का भी बहुत ज़्यादा काम किया, खास तौर पर दो कम्युनिटीज़ को रिकन्सिलेशन करने की।
अगर हम बात करेंगे, और जो इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, उस पर भी काम किया आप, कई भी सारे कर रहे हैं पेशेंट्स इसमें। को मुफ्त में इलाज फराहम करते हो, उसके बारे में बात कीजिए। बेसिकली सोशल एक्टिविज्म मेरा बहुत सारा ऑलमोस्ट सॉरी फॉर माई थॉट, आज से जब मैंने वी लेफ्ट दिस प्लेस उससे पहले मैंने मेंशन भी किया है, आई वाज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम। तो मैंने देखा था कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जाता है बिकॉज टारगेट्स एंड, और आई कैन टॉलरेट दैट। मैं इस मामले में थोड़ा सा लुकन से थे इस्तेसाल आई स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड ऑल दिस थिंग्स कि इनमें क्या कर सकता हूँ, तो वी क्रिएटेड अ यूनियन, तो उसके थ्रू मैं उनकी हेल्प करने लगा। फिर देन मैं जब ये दिस हैपेंड, माइग्रेशन हैपेंड इन 91, तो जो यहाँ से काफ़ी लोग आए थे, आई वाज इन रोहतक एट ए टाइम, मेरे घर वाले अप्रैल में आए थे यहाँ से, आई वाज इन, तो जो आए थे उनकी हेल्प करने के लिए देन आई क्रिएटेड वन थिंग, जो एक सोशल, तो उनको हम प्लेटफॉर्म पे उनको कोशिश कर रहा था कहीं ना कहीं। फिर इसी तरह सॉरी आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने, फिर आपने इसमें देखा होगा कि जो मैंने आपको बोला है, एक कश्मीरी मेडिकल इमरजेंसी चैरिटेबल ट्रस्ट चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, वहाँ पे हमारा कश्मीरी भवन है जो बहुत पहले बनाया हुआ हमारे बुजुर्गों ने जो चंडीगढ़ में रहते थे बिफोर दिस माइग्रेशन हैपेंड। तो अच्छी वहाँ पीजीआई जो है ना, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़ में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आई वॉज इन दिस प्रोफेशन, तो मेरा पीजीआई में काफी क्या जान बात, पहचान थी। बहुत अच्छा। तो मैं वहाँ पे जैसे भी किसी को देखता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम हिंदू कोई भी हो, मैं जाके उनकी हेल्प किया करता था। वाह, देन व्हाट हैपेंड कि कुछ हमारे जो ऐसे पेशेंट्स आए जिनको बहुत ज़्यादा टर्मिनल डिजीज जिसको बोलूँगा मैं, उनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए यार। देन आई स्टार्टेड कि यार चलो कुछ, हमारे एक वहाँ पे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी साथ किया, वो हमने इस तरह कर दिया। फिर वही कन्वर्ट हो गई, आज बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है चंडीगढ़ से उठ के, आज ऑल इंडिया KMECT जो है उसका मैं एक ट्रस्टी, उन्होंने मुझे रखा हुआ उसमें, तो जो आपने देखा था उसमें। देन आई एम रिलेटेड टू, जैसे बोला सत्य साईं बाबा, तो हम लोग वहाँ पे, हमारा श्री सत्य साईं सेवा समिति है, ओके, इट इज अ सेवा, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, दैट इज एक किस्म का हमारे जो सत्य साईं बाबा जी ने दिया हुआ। क्योंकि सत्य साईं बाबा जी सिर्फ सेवा के ही, वो कहते हैं कि सेवा भाव से ही आगे अगर हम के देखेंगे उनके हॉस्पिटल्स बड़े बड़े जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरीज होती हैं, जी जी, जो पुटापर्थी या बैंगलोर में है हमारे वहाँ, तो वो चीज़ उसमें अभी चल रहे हैं। चले माशाल्लाह, ये तो खैर खिदमत खल्क का जज्बा यह काशरस आसान इनहेरेंट दिलस मज, पत तमिस कह प्लेटफॉर्म मिलान अत अगर कह इंस्टीट्यूशन शक्ल मिल सह गो ज्यादा। अच्छा कत करान गर कुन नजर पे वन कहीं मिनट मगर इस तुंद यह कलाम तो पोइट्री पार्ट सह रूद अती, तथ मुतलिक करो कत क्या वनकन याद पेवान, क्या यू तुम सारे नाजरीन तक वातो। मेन गुजारिश अगर हू बे हेको रिक्रिएट कर सोपोर लगियो बला, वो मुझे इमोशनल कर जुलाइन वो मुझे इमोशनल कर दिया। जुलाइन। मैं उसकी जगह एक और मैं आपको, जो मैंने शीश नदर में एक गाना लिखा था, वो भी मुझे इमोशनल करता है जी, वो भी सुनाना जरूर चाहूंगा, दो थ्रोट इज नॉट सपोर्टिंग, चलो वो मैं उसको थोड़ा गाने के उसमें बोल लूंगा। आपको जो जैसे मैंने बोला ना, उसका कैरेक्टर जो था कि जो तुमको सिर्फ याद पे हुआ, अच्छा, तो उसका जब भी मैं उस कैरेक्टर को दिखाता था, वो मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता था उसका। जुहा वंदिया हागर म्याने, जुहा वंदिया हागर म्याने, पूजा करियो मंदर म्याने, जुहा वंदियो हागर म्याने। हमारे कश्मीर में क्या है कि पहले हमारे यहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें थी, वो जो ब्रांच ना सा, सो सुबह छला सुबह तपासा डबी पड़ के शमेश ताफ पे बुजुर्ग बना। वाह, और शाम को हम लोग संध्या सोंगे के चलाते हैं। वाह, वो हम कहते हैं ये बुजुर्गों के नाम जो गए हैं, उसी का ये है। वुंती छा डबी पेट ताप पेवा, ब्रांद कहीं वुंती छा रूद चला, संध्या सोंग कुस जाले दरसाने, जुहा वंदयो घर में। वाह वाह, सॉरी, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बेसिकली जब आपका घर खो जाता है, जब आप घर से दूर होते हो,
जैसे आपने बोला सोपोर का, तो ये चीजें हमेशा दर्द देती है। आज तो उसमें सोपोर मुछा चुस्तक मकान मुछा वाह सोपोर किस मकान। वाह। तो मैं एक बार सर्दियों में यहाँ प्रोफेशनली आया हुआ था, सोपोर के एक जगह जा रहा था, अपोर सोपोर बनाता था। मैंने एक मकान के ऊपर बर्फ देखी और वो बर्फ मुझे लग रही कांप सी रही है। माता मालो गरोस, बाद में गिर गया वो मकान। तो मन में एक छोटा सा एक शेर आया जो मैं सुनाना चाहूंगा, इफ वी हैव टाइम। यस यस वी हैव। वो मैंने वैसे लिख के लाया हूं, मुझे सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल। आपका इमोशनल होना बनता है, वी कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। एक उजाड़ सा, एक उजाड़ सा ठिठुरता मकान, मुझे लग रहा था वो सचमुच ठिठुर रहा। एक उजाड़ सा ठिठुरता मकान, फिर घर बनने की चाहत में, वाह फिर घर बनने की चाहत चाहत में, में धूल मिट्टी को गहने बना के दीवारों को हौसला देता है। एक उजाड़ सा ठिठुरता मकान, फिर घर बनने की चाहत में, दीवारों से गूंजते यादों के कह कहे। वाह। दीवारों से गूंजते दीवारों यादों से के गूंजते कह कहे। यादों के कह कहे, मकड़ी के जालू में यादें बुन रहा है। वाह वाह। खोखले छत के आंसू से, टपकते आंसू से, धीमी सी हवाओं से सांसें देता है उस मकान को जिंदा रखने के लिए। उस मकान को अभी भी उम्मीद है। एक उजाड़ सा इसी आस में जिंदा है, इसी आस में जिंदा है, और इसी चाहत में खड़ा है। फिर लौट आएंगे आत्मा इसकी, रहने वाले घर वाले। वाह। मकीन। मकान तो तभी घर बनेगा ना। फिर लौट आएगी आत्मा इसकी, फिर लौट आएंगे घर बसाने वाले। इसी आस में वो उजाड़ सा ठिठुरता मकान जिंदा है, आज भी खड़ा है, घर बनने की चाहत में अभी तक जिंदा है। वाह। एक उजाड़ सा ठिठुरता मकान। ठिठुरता मकान। वाह वाह। इसमें जो सारी इमेजरी है, जो सारी मंजरकशी आपने की है, वो शेर भी है ना उर्दू का, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने घर को, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं। तो ये तो खैर ये एक एहसास है, ये एक रायगानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अगर मैं अपनी बात करूं तो हम आपके इस्तकबाल के लिए, जो हमारा माशरा है अभी भी है, यहाँ पे हैं। मैंने जैसे आपने कहा कि हमारा जो मोहल्ला था उसमें भी ज़्यादातर पंडित फैमिलीज़ थी, आज भी उनके साथ रवाबित हैं और वो आते जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम अपने दिलों को खोलें, अपने जहनों को खोलें, तो कोई बैरियर नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बस वैसे ही हम रहना चाहें फिर से एक साथ, तो फिर वो सारा सोपोर, सारा कश्मीर फिर से मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जितना प्यार मुझे इतने सालों से मैं कश्मीर आ रहा हूँ, मैं एक बार फेसबुक पे अपना गुस्सा बहुत डालता था, बट स्टिल मुझे यहाँ प्यार मिला। मुझे कहीं पे भी कोई हॉस्टिलिटी नहीं मिली आज भी। जी, मैंने मेंशन किया नालमुत ग्रुप एक हमने शुरू किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई मेंशन रिकंसिलिएशन ग्रुप। मेरे एक दोस्त इरफान वानी के साथ जहाँ भी गए सब हर किसी ने अल्लाह ताला ये प्यार और मोहब्बत और खुलूस का रिश्ता यूं ही बरकरार रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया। नाज़रीन मोहतरम, हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी इस नॉस्टैल्जिक मुलाकात को बहुत एंजॉय किया होगा। जो भी यादें इसमें उभरी वो सारी हमारी कश्मीर से जुड़ी हुई हैं, और हम अभी आज भी वही हौसला, वही मेहमान नवाजी का जज्बा अपने दिलों में रखते हैं, वही खुलूस रखते हैं। अल्लाह करे कि ये मोहब्बतों का कारवां आगे बढ़ता रहे और हमेशा हम खुशियों और शादमानी की राह पर गामजन हो। आज मुझे और हुमैरा को इजाज़त दीजिए। हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लें, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे.एन.के।